नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाबान के महीने की फ़जीलत के बारे में मुत्तफ़क़ुन अलैहि हदीस यानी जो सही बुखारी और सही मुस्लिम में है, सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा बयान फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी महीने में शाबान से ज़्यादा नफली रोज़े नहीं रखते थे। बिलाशुबा आप शाबान का पूरा महीना रोज़ा रखते थे। और एक रवायत में है कि आप सिवाय चंद दिनों के शाबान के बाकी रोज़े रखते थे। तो इस हदीस से शाबान के महीने की फ़जीलत जो हमें मालूम हुई वो यही कि कसरत से रोज़ा रखें। लेकिन एक और हदीस में ऐसे भी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 15 शाबान के बाद रोज़ा रखने से मना फरमा दिया कि ऐसा ना हो कि आगे रमज़ान का महीना है, फ़र्ज़ी रोज़ा रखने की हिम्मत ख़त्म हो जाए। लेकिन चूँकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रूहानी ताकत बहुत ज़्यादा थी, इसलिए आप इस पूरा महीना रोज़ा रखते। इसी महीने में 15 शाबान के बारे में जिसे शब बारात का नाम दिया जाता है, बहुत सी मौजू और मन घड़त रवायात बयान की जाती हैं। तो अब हम उनका जायज़ा लेते हैं। सबसे पहली बात ये कि लफ्ज़ शब ये है ही फ़ारसी का, तो अहले अक़ल के लिए यहीं से सबूत काफ़ी है। इस महीने में ये अवामुन्नास में ये बात बड़ी मशहूर है कि मरने वाले का पत्ता गिर जाता है और जिसने पैदा होना है उसका पत्ता लग जाता है, या रिस्क की तकसीम। तो ये 15 शाबान को ये बात तो बड़ी आम फ़हम है कि ये 15 शाबान को ऐसा नहीं होता, बल्कि ये रात जो है ये कद्र की रात है। इसमें आप ये दलील में देखें, सूरह दुखान में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हामीम वल किताबिल मुबीन, कसम है खुली किताब की। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिन मुबारका, हमने इसे एक बाबरकत रात में नाजिल किया। इन्ना कुन्ना मुंज़िरीन, क्योंकि हम डराने वाले हैं। फ़ीहा युफ़रकु कुल्लु अमरिन हकीम, इस रात में हर अमरे हकीम को जुदा कर दिया जाता है, यानी लोहे महफूज से उसको जुदा करके फरिश्तों को थमा दिया जाता है। यानी कौमों के अरूज और ज़वाल की दास्तानें, कहाँ पर कहत है, कहाँ पे रिज़्क़ की फरावानी, फिर मरना जीना, बारिश, सैलाब, ज़लज़ले, यानी हर अमरे हकीम जो है इस रात को लोहे महफूज से जुदा किया जाता है। अब चूँकि इसी सूरत में ज़िक्र है कि हमने इसे लैला मुबारका में नाजिल किया, तो ये जो लैला मुबारका है सब जानते हैं कि कुरान जो है वो शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि रमज़ान का महीना जिसमें कुरान नाजिल किया गया, तो ये रात रमज़ान के महीने में है। इसी तरह सूरह अल-क़द्र में अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने इसे कद्र की रात को नाजिल किया। और इसके एंड पे अल्लाह फरमाता है तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूहु फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्ली अम्र, यानी हर अम्र लेकर नाजिल हो जाती हैं। तो ये 15 शाबान की रात नहीं है, बल्कि ये कद्र की रात है। अच्छा, शाबान 15 शाबान के बारे में सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से एक रवायत बड़ी मशहूर बयान की जाती है कि यानी जो 100 रकत अदा करेगा और हर रकत में सूरह इखलास जो है वो 10-10 मरतबा पढ़े, तो उसकी हर ज़रूरत जो है वो पूरी होगी। इमाम शौकानी रहमहुल्लाह ने इस रवायत को झूठा करार दिया है। इमाम इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह ने इस रवायत को मौज़ू यानी मनगढ़ंत करार दिया, और इब्नुल जौज़ी रहमहुल्लाह ने इस रवायत को अल मौज़ूआत यानी मनगढ़ंत और झूठी रवायात उस किताब में इसको जमा किया है। अच्छा, एक और हदीस बयान की जाती है। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक रात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिस्तर पर न पाया। आप बकी अलगरकत तशरीफ़ ले गए और वहाँ आपने दुआ फरमाई। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझसे फरमाया कि अल्लाह ताला शाबान की 15वीं रात को आसमान दुनिया पर नज़ूल फरमाता है। बस कबीला बनु कल्ब की बकरियों के शुमार से ज़्यादा
لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے۔ یہ روایت ترمذی میں ہے۔ یہ جو حدیث ہے یہ صحیح نہیں، امام البانی رحمہ اللہ نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن الجوزی نے امام دارقطنی کا قول ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ یہ حدیث غیر ثابت ہے، بلکہ یہ حدیث صحیح مسلم کی اس روایت کے بھی مخالف ہے جس میں قبرستان جانے کا ذکر تو ہے لیکن شعبان کی 15 تاریخ کی تخصیص نہیں ہے، اس لیے اس روایت سے دلیل لینا یہ بھی غلط ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث جو ہے وہ بیان کی جاتی ہے کہ یعنی جو شخص عیدین کی راتوں اور شعبان کی 15ویں رات کو اللہ کی عبادت کرے تو اللہ اسے قیامت کے دن زندہ دل رکھے گا۔ امام البانی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یہ حدیث جھوٹی ہے۔ اسی طرح یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ، شعبان میرا مہینہ اور رمضان میری امت کا مہینہ، تو ابن الجوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث جھوٹی ہے، یعنی یہ حدیث موضوع ہے۔ اچھا، ان بدعات میں یہ بدعت بھی شامل ہے کہ یعنی خصوصیت سے قبرستان جانا اور اس کا اہتمام کرنا، باقی پورا سال تو نہ جانا، تو اسے سنت سمجھنا، تو یہ بات بالکل غلط ہے۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ہمیشہ معمول رہا ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری میں وہ قبرستان جاتے تھے، نہ کہ شعبان کی وجہ سے، کیونکہ ایک رات ایسی بھی تھی کہ وہ 15 شعبان تھی اور سیدہ عائشہ کی باری تھی، تو وہ آپ اپنے معمول کی وجہ سے قبرستان گئے، نہ کہ 15 شعبان کی وجہ سے۔ اس رات خصوصیت سے نماز تسبیح کا باجماعت اہتمام کرنا یہ بھی بدعت ہے، کیونکہ ایسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ اور اس رات میں فقراء پر طرح طرح کے کھانے تقسیم کرنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، بلکہ ضعیف حدیث بھی موجود نہیں اور کسی صحابی کا قول تک نہیں آیا۔ اسی 15ویں شعبان کی رات میں یہ سوچنا سمجھنا کہ مردوں کی روحیں آتی ہیں تو ان کی تعظیم اور تکریم کے لیے گھروں کو صاف کرنا، چراغاں کرنا، تو یہ سب بدعت اور گمراہی ہے۔ نیز مختصر یہ کہ اس رات کا روزہ رکھنا، اس رات کی عبادت کرنا اور اس کی دن میں روزہ رکھنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح دین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔